देखते हैं, हम लोग इससे पहले पढ़े थे नीति मूल अधिकार, हम लोग पढ़ेंगे भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तक, जिसको बोलते हैं कि डीपीएसपी। इसमें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 हम लोग पढ़ेंगे। अब लिया गया है नीति निर्देशक तक, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड कहाँ से लिया गया था? ब्रिटिश से। आप देखिए अनुच्छेद 36 में कहता है कि राज्य की परिभाषा के अनुच्छेद कितने में है? 36 में है। अनुच्छेद 37 में है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। जैसे क्या था मूल अधिकार जो हम लोग पढ़ते थे, तो उसमें अगर आपके अधिकार को हनन होता है तो हम लोग कहाँ जाते थे? यानी कोर्ट में जा सकते थे। लेकिन ये बात योग नहीं है। ये क्या है? इसमें हम कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे अभी नीतीश कुमार कुछ रूल लाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट ज्यादातर इसी का यूज करते हैं। यानी कि इसके तहत अगर कोई रूल लाता है तो उसको आप क्या करते हैं? यानी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता। 37 वही कहती है कि न्यायालय में हम इसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 38 कहती है लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण, यानी किसी भी आप नियम कानून रूल बनाएंगे तो हर लोगों को क्या हो, सहूलियत के लिए हर लोगों को ध्यान में रख करके वो कानून बनाया जाता है। इसीलिए इसका लोग को क्या हो, कल्याणकारी मतलब व्यवस्था हो, जो भी सिस्टम आवे तो सभी लोग क्या हो, किसी को ज्यादा नुकसान न हो। उसी तरह से फिर 39 में हम लोग पढ़ते हैं समान काम समान वेतन। यानी देख लीजिए अभी जो जॉब कर रहे हैं, तो चाहे मेल हो या फीमेल, कोई अगर दरोगा है या डीएसपी है तो क्या उसको अगर अलग वेतन मिलता है, कोई लड़की है तो अलग, सेम पोस्ट पर है तो दोनों का क्या मिल रहा है? यानी समान काम का समान वेतन। उसके बाद अभी टीचर लोग जो है ना, इसी पर क्या करते हैं, यानी कि स्ट्राइक पर बैठे हुए टीचर लोग, किसी टीचर को 1 लाख मिल रहा है, किसी टीचर को 30,000 मिल रहा है। तो टीचर लोग इसी के लिए क्या है, लड़ाई लड़ रहे हैं क्या, जो समान काम का समान वेतन हमको मिलना चाहिए। 39 के क में कहता है यानी कि कानूनी सहायता, यानी निःशुल्क, यानी क्या किसी इसमें कोई मतलब फी का कंडीशन है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराएगी कौन? सरकार। आप लोग आती में पढ़े थे, क्या कहते हैं, मूल अधिकार में हम लोग पढ़े थे कि जब अपराधी होता है तो उसका मनपसंद क्या मतलब लोअर प्रोवाइड कराता है कौन? सरकार, वही वकील। उसी तरह से 40 में अनुच्छेद 40 कहती है ग्राम पंचायत का गठन। अभी कुछ दिन पहले हम लोग का क्या हुआ, ग्राम पंचायत में चुनाव होता है, तो हमने यहाँ क्या त्रिस्तरीय है ना, त्रिस्तरीय चुनाव होती है, एक राज्य स्तरीय, एक सेंट्रल यानी केंद्रीय, और एक होता है ग्राम पंचायत में, 2 पंचायत स्तरीय। तो ये कहता है अनुच्छेद 40 क्या कि ग्राम पंचायत का गठन। जब ग्राम पंचायत का गठन कर लेंगे तो उसमें क्या चाहिए, काम का अधिकार है। तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे मनरेगा सब चलता है, देखते हैं ना, 100 दिन का काम कौन देती है? सरकार देती है ना। तो यह कहता है कि काम का अधिकार, यानी कुछ दशाओं में सरकार, यानी सरकार कुछ उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 42 कहता है काम को न्याय संगत, यानी कि न्याय संगत, यानी कि काम जो होगा ना, किसी को यानी कि 12 घंटा 15 घंटा खटा रहे हैं, अब वेतन ये 6 घंटा या 8 घंटा वाला दे रहे हैं। तो उसके बाद प्रसूति सहायता, जैसे वुमेन्स लोग जो होते हैं उसको एक अलग से क्या देता है, प्रेफरेंस दिया जाता है, उसको अलग से छुट्टी दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, उसको कम से कम क्या होता है, वेतन उसमें नहीं काटा जाता है। आप जैसे मान लें कि महिला लोग का है तो क्या कहते हैं कि जब उसमें डिलीवरी परसेंट होती है तो उसको क्या किया जाता है कि जो 3 मंथ पहले या 3 मंथ बाद तक उसको छुट्टी मिलता है। उसके हस्बैंड को 15 दिन की छुट्टी मिलती है, पहले और 15 दिन के बाद। तो उसमें क्या होता है, सरकारी व्यवस्था है, उसमें उसको वेतन क्या होता है, नहीं कटता है। जो भी महिला लोग जो उसका फायदा उठाता है, लेकिन कब तक, 2 बच्चा तक ही मिलेगा। अगर तीसरा बच्चा अगर आप पैदा करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें ये सुविधा नहीं मिलेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 43 कामगारों की न्यूनतम मजदूरी, यानी कि सरकार की ये होनी चाहिए कम से कम मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर जैसे कोई एक वेज होती है ना, मतलब मजदूरी, वो फिक्स होनी चाहिए कि मजदूर को इतना कम से कम मिलनी चाहिए। उससे कम पर अगर खट रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है। इसीलिए देखते हैं मजदूर संघ होता है, मजदूर का एक नेता होता है, फैक्ट्री में, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में अगर एक दिन उस लोग का कुछ होता है तो क्या करता है, स्ट्राइक पर चले जाता है। तो उसीलिए कहता है, क्या कहता है कि कामगारों की न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए। उसके बाद 44 अनुच्छेद में कह रही है कि समान सिविल कोड, यानी समान सिविल संहिता, सिविल कोड जो लागू हुआ था, बताइए कि सबसे पहले क्या, अभी बार गवर्नमेंट क्या कहती है कि सिविल कोड लाएंगे, समान सिविल संहिता लाएंगे। तो ये जो पहला राज्य लागू किया था कौन, गोवा में यानी समान सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन थे, गोवा थे।
अनुच्छेद 45 में कहता है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य को देखभाल और साथ साथ निःशुल्क शिक्षा का प्रदान कराना सरकार की क्या है जिम्मेवारी है। अब देखते हैं कि जब बच्चा माँ की गर्भ में रहती है पेट में तो उसको तरह तरह के क्या देते हैं सुई सब दिया जाता है, तो ये सरकारी अस्पताल में तो ये सब क्या है सरकार की क्या है यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को स्वास्थ्य को देखभाल करना और उसको निःशुल्क। आप तो क्या कह दिया है 14 यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी क्या दिया जाता है निःशुल्क शिक्षा। कुछ दिन में नियम लाया कि मतलब BA तक के बच्चा को क्या दिया सबको निःशुल्क शिक्षा कर देगा, यानी कि जिस तरह के सरकार का अपना पॉलिसी होता है वो लाया जाता है। अनुच्छेद 46 कहता है SC ST के लोगों को राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना, यानी कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उसको राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान करना या सहायता प्रदान करना उसमें विशेष होता है। जैसे उसको उन लोग को एक अलग से मतलब दिया जाता है कि कोई काम के लिए या जो भी सहायता होता है प्रोत्साहन सब मिलता है। उसके बाद अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार, यानी कि जो आंगनबाड़ी सब देख रहे हैं ना, आंगनबाड़ी सब में बच्चे सबको मिलता है प्रोटीन मिनरल सब सरकारी अस्पताल में, तो ये पोषाहार। लेकिन माँ तक यानी कि दारू शराब नहीं देगी आपको क्या न्यूट्रिशन प्रोटीन ये सब देगी पोषाहार में। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन, पशुपालन तो कीजिए उसको मतलब पालिए, लेकिन क्या कहते हैं उस पर क्या कहता है उसके वध पर क्या लगना चाहिए रोक लगना चाहिए, यानी गोवध पर क्या होनी चाहिए रोक होनी चाहिए, पालिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 49 कह रहा है कि राष्ट्रीय स्मारक जितने भी हमारे लाल किला है ताजमहल है जो भी मतलब स्मारक है राष्ट्रीय उसको क्या करना है हम लोग को सरकार का काम है संरक्षण करना उसको देखभाल करना। अनुसूचित अनुच्छेद 50 में कह रहा है क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण दोनों क्या होता है अपने आप को क्या करता है अलग हो जाती है अलग करती है। और 51 का दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, उसके बाद क्या करता है यानी कि दुनिया में जो है यानी शांति की घोषणा करता है, यानी हमेशा शांति बना रहे, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा जो है कौन अनुच्छेद कहता है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 हमको इजाजत देती है। और 50 में क्या आता है कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथकीकरण। तो हम एक बार हम लोग देख लेते हैं लिया आदि राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है आयरलैंड से, भाग कितने में है 4 में है, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद 36 से 51 और अनुच्छेद 36 का आती है 37 का आती है न्याय में चुनौती दे सकते हैं 38 का आती है लोक कल्याणकारी राज्य 39 समान 39 में क्या कहता है निःशुल्क कानूनी की सहायता 40 क्या कहता है ग्राम पंचायत का गठन 41 काम का अधिकार 42 काम का न्याय संगत काम यानी 43 कामगार मजदूरी 44 सिविल कोड यानी समान सिविल संहिता 45 में कहता है स्वास्थ्य की देखभाल 46 SC ST को राष्ट्रीय सहायता और 47 पोषाहार और 48 में कृषि गोवध नहीं 49 में कहता है राष्ट्रीय स्मारक उसको क्या करना संरक्षण करना है सरकार की जिम्मेवारी। 50 में कार्यपालिका न्यायपालिका पृथकीकरण और 51 में क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया इस तरह से हम लोग का यानी कि DPSP क्या हुआ खत्म हो गया।